हे हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल। और अब तक बहुत सारे लोगों का सेकेंड डीवी हो चुका है और सबको अटेस्टेशन फॉर्म मिल चुकी है। अटेस्टेशन फॉर्म किसे कहते हैं? ये ऐसा होता है अटेस्टेशन फॉर्म, बहुत सारे पेजेस होते हैं इसमें और आपको इसके 2 कॉपीज़ मिलते हैं, दो जो बराबर बिल्कुल सेम होते हैं, पूरा ही सेम होता है। मतलब मेरा तो पूरा सेम है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन मेजर पार्ट इसका सेम ही होता है। तो यहाँ पे आपको पूरा भरना होता है, अपना नाम, पूरा अपना डिटेल्स, आज तक का पूरा डिटेल, कहाँ रहे हैं, कौन सा स्कूल, अपना रेसिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब आपको फिल करना होता है। तो चले देखते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई भी गलती होती है तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा बाद में उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो इसको फिल करने के लिए सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। हालांकि कहीं बताया नहीं गया कि ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना, लेकिन आप ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें, ब्लू ना करें। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। और चलिए देखते हैं कि इसे फिलअप कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, दीज आर द 2 सेट और हमें दोनों में सेम करना है। मुझे सेम मिला है, सेम ही मिलता है सबको। तो सबसे पहले यहाँ पे एफिक्स साइन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ को चिपकानी है और उसमें आपको साइन करना है इस तरीके से, ऐसे साइन करना है, क्रॉस साइन। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और उस पर अपना साइन करना है यहाँ से। जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम है तोशिबा, तो हम ऐसे साइन करेंगे, ऐसे हम साइन करेंगे जो भी आपका सिग्नेचर होगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाने के बाद। चलें आगे, फुल नेम लिखना है यहाँ पर इन ब्लॉक कैपिटल। तो आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे अपना नाम कैपिटल में और ब्लॉक में लिखना है। ब्लॉक मतलब कैपिटल। नेम यहाँ पर, सरनेम यहाँ पर, अपना नेम यहाँ पर, सरनेम यहाँ पर, अपना जो भी सरनेम है तो आप अपना सरनेम यानी टाइटल यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए, प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, लेन एंड टाउन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना हाउस नंबर लिखेंगे, देन आपका हाउस जिस गली में है उस गली का नंबर या फिर नाम। उसके बाद आप जिस शहर में हैं, टाउन, या फिर आप जिस गांव में हैं या फिर ग्राम पंचायत जो भी है उस टाउन या ग्राम का नाम लिखेंगे। और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और उसके बाद अपना पिन कोड लिखेंगे, आपका जो भी पिन कोड है। और फिर आप अपना स्टेट लिखेंगे। मेरा स्टेट है वेस्ट बंगाल, तो मैं वेस्ट बंगाल लिखूंगी। ये आपका पूरा प्रेजेंट एड्रेस हो गया है। आप इसको यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ भी स्पेस है आपका। और होम एड्रेस ये जो है आप सेम यहाँ लिखें। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस कुछ अलग है, होम एड्रेस यानी परमानेंट एड्रेस कुछ और है, तो आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखें और यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखें। लेकिन अगर आप एक ही जगह पे रहते हैं तो सेम यहाँ पे लिख दें। उसके बाद 4 है आधार कार्ड नंबर। अपना आधार कार्ड खोलकर निकाल के उसको देख के एकदम सही सही आप अपना आधार नंबर यहाँ पर बिठाएंगे, कोई गलतियाँ ना करें। उसके बाद पैन नंबर, अपने पैन कार्ड में भी आप देखना है कि नंबर है और उस नंबर को इस स्पेस में आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, डेज, मंथ एंड ईयर। प्रेजेंट एज आप अपना कैलकुलेट कर ले अपने बर्थ डेट से आज तक का, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखें, प्रेजेंट एज लिखें। एज एट मेट्रिकुलेशन, इसका मतलब है कि क्लास 10th के वक्त, 10th पास आउट होने के टाइम पे आपका एज क्या था, 16, 15 जो भी है, ज़्यादातर का 16 होता है, किसी किसी का 15 भी होता है, तो अपना एज यहाँ पर लिख दें। एंड नाउ दिस इज़ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखें, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करें। एंड स्टेट इन विच इट्स सिचुएटेड, जिस स्टेट में आपका ये है सिचुएटेड है उस स्टेट में, मतलब पहले अपना जो भी टाउन है जहाँ पे आपने
आपका बर्थ हुआ है, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद अपना स्टेट। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप जिस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब आपका घर जहाँ पे है वो आप यहाँ पे लिखें। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, आपके पापा जिस डिस्ट्रिक्ट और जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अगर अलग है तो अलग लिखें, अगर सेम है तो एक बार यहाँ लिखेंगे फिर अपना यहाँ पे लिखेंगे। ज़्यादातर का सेम होता है लेकिन कहीं कहीं अलग भी होता है। अब फिर 9A है योर रिलीजन, आप जो भी रिलीजन है, जिस धर्म के भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, जो भी है आप अपना लिखें। आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, आप SC/ST अगर हैं तो लिखिए येस और नो। अगर जनरल है तो आप लिख सकते हैं जनरल, या फिर आप इसको खाली रख सकते हैं। उसके बाद देखिए पार्टिकुलर ऑफ प्लेसेस, जहाँ पे आप 5 साल से ज़्यादा रहे हैं, कहीं भी अगर आप 5 साल से ज़्यादा रहे हैं, अब्रॉड में रहे हैं, इंक्लूडिंग देखिए पाकिस्तान, पार्टिकुलर ऑल द प्लेस मोर देन 1 ईयर आफ्टर, अच्छा 21 साल की उम्र तक अगर कहीं भी आप 5 साल से ज़्यादा रहे हैं, वहाँ का आपको डिटेल्स लिखना है। आप कब से कब तक रहे, मतलब फ्रॉम जिस तारीख से रह रहे हैं, जिस ईयर से रह रहे हैं, कितने दिनों तक रहे, मतलब लास्ट डेट कितना था या फिर लास्ट ईयर कितना था। मान लीजिए आप 2010 से 2015 तक कहीं और हैं, तो मतलब अपने स्टेट से बाहर कहीं हैं, तो फिर आप यहाँ लिखें, वहाँ का पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखें। उसके बाद वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ पर लिखना है। मतलब अगर एक से ज़्यादा जगहों पे रहे हैं तो फिर ऐसे करके आपको 2-3 जगह यहाँ मेंशन करना होगा। और फिर देखिए आपके पापा का नाम, फादर, यहाँ पे नेम लिखना है। नेशनलिटी बाय बर्थ लिखना है, मतलब पापा इंडियन है। प्लेस ऑफ बर्थ, पापा के प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। अगर उनका ऑक्यूपेशन कुछ भी है तो आपको डेजिग्नेशन के साथ यहाँ मेंशन करना है, अगर कोई वो, और या फिर उनका ऑफिशियल एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस पापा का, अगर डेड है तो उसका उनका लास्ट एड्रेस, और परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। उसी तरीके से मम्मी का नाम, डोमिसाइल मतलब कहाँ की नेशनलिटी है, फिर डेट ऑफ बर्थ, उनकी अगर कोई ऑक्यूपेशन है तो ऑक्यूपेशन, उनका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, या फिर आपकी अगर शादी हो गई हो तो अपने स्पाउस, यानी अगर आप पुरुष हैं तो अपनी स्त्री का, अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति का यहाँ पे लिखना है। सेम नाम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद ऑक्यूपेशन, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। मतलब अभी जहाँ है उसको कहते हैं प्रेजेंट एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस है मतलब उनका जहाँ पे सारा घर परिवार है वहाँ का परमानेंट एड्रेस। उसके बाद है पेज नंबर 3, यहाँ पे 12 नंबर है कि इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश विद रिगार्ड टू सन और डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग इन ए फॉरेन कंट्री। अगर आप कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है, नाम लिखना है। अगर कोई आपका भाई बहन कहीं बाहर पढ़ रहा है या फिर कोई भी है, उसका नाम, डोमिसाइल, प्लेस ऑफ बर्थ, किस देश में है, कंट्री इन विच स्टडिंग विथ फुल एड्रेस, स्टेट फ्रॉम विच स्टडिंग, लिविंग इन। उसके आगे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15th ईयर ऑफ एज। 15 साल की उम्र से आप कहीं भी पढ़े हो, अपना स्कूल का नाम लिखिए, जितने भी स्कूल आपने पढ़ा हो 15 साल की उम्र के बाद, मतलब 15 साल से आप जहाँ भी कहीं पढ़ रहे हो उन सारे स्कूल्स का यहाँ पर नाम लिखना है। स्कूल में डेट, मतलब एंटरिंग डेट लिखनी है, लीविंग डेट निकालना है। आप स्कूल जाकर पूछ सकते हैं कि अगर आपको याद नहीं कि आपने कब स्कूल में एडमिशन लिया था तो स्कूल में जाकर पूछ के आप यहाँ पे एग्जैक्ट डेट लिख सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट ईयर डेट अगर नहीं भी आपको याद है तो आप ईयर लगा देंगे तो भी चलेगा। फिर आपको डेट ऑफ लिविंग आपको मिल जाएगा, आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है उसमें आपका डेट ऑफ लिविंग दिया होगा, और उस स्कूल से आपने क्या क्या एग्जामिनेशन पास किया हो। अगर किसी का 10th एक स्कूल है, 12th एक और स्कूल है, तो आप 10th का स्कूल का नाम यहाँ लिखे, फिर आप उस स्कूल में कब एंटर हुए यहाँ लिखे, फिर आपने उस स्कूल को कब छोड़ा वो यहाँ लिखे, और कौन सा एग्जामिनेशन पास किया वो लिखे, मतलब अपने 10th पास किया मैट्रिकुलेशन तो वो यहाँ लिखे, और फिर अपने 12th वाला स्कूल 11-12th वाला स्कूल यहाँ लिखे, उसमें डेट ऑफ एंट्री लिखे, डेट ऑफ लिविंग लिखे, और कौन सा एग्जामिनेशन पास किया HS तो आप यहाँ लिखें। अगर किसी का और भी कोई स्कूल है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखें, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट
सेमी गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर। आप सेमी गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर में कोई भी प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन में अगर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसका फुल डिटेल्स देना है। आपको आपने कब से कब तक काम किया हो, आपका डिजिग्नेशन क्या था, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर। आपका जो एम्प्लॉयर था उसका फुल नेम, मतलब आपको जिसने काम दिया था, जिस कंपनी में भी आप थे उस कंपनी का जो मालिक है उसका फुल नेम और एड्रेस लिखना है। रीज़न फॉर लीविंग प्रीवियस सर्विस, और अगर आपने उस सर्विस को छोड़ा है तो उसको क्यों आपने छोड़ा है तो उसका रीज़न आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने एक साथ 2-3 काम किया है, पहले आपके एक्सपीरियंस है, तो आप इसको एक हिस्से में बांट सकते हैं और एक काम यहाँ मेंशन करें, फिर एक काम यहाँ करें, फिर एक काम यहाँ करें। अगर एक ही है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अब है पेज 4, यहाँ पे 14B एक है। If the previous employment was under Government of India or a state government undertaking owned or controlled by Government of India or state government or autonomous universal local body, अगर आपने कोई भी सरकारी नौकरी की है लाइक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपने सर्विस छोड़ी है 1 मंथ के नोटिस पे, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ऐसा कुछ, तो बेसिकली अगर आपने नौकरी छोड़ी है ऐसी जो 1965 के टेम्पररी सर्विसेज में है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने किया होगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें और फिर आप पूछ लें। उसके बाद है 15(1) का ए, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड। अगर आप कभी भी अरेस्टेड हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर आप नहीं अरेस्टेड हुए तो नो करेंगे। ज़्यादातर लोगों का ये नो ही होगा, क्योंकि अगर आप यस करते हैं तो आपके पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान पे ये पूछा जाएगा, मतलब आपने वो केस बंद हो गया कि क्या केस था, इस पर बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन होता है। ये पुलिस वेरिफिकेशन के वक्त काम आता है, तो आप सही भरें सारा। इसमें ज़्यादातर लोगों का नो होता है। अगर किसी का यस है तो आप बिल्कुल नो ना करें, तो आपका कैंसिल हो सकता है। अगर यस है तो आप करें, और अगर आपका केस क्लोज हो गया हो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सारे, आप कभी प्रोसिक्यूटेड हुए हैं, नो। आपको कभी डिटेंशन में रखा गया है, नो। कोर्ट से कभी आप पे फाइन लगा है, नो। या फिर कोई कोर्ट, लॉ कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया है, आपके ऊपर कोई पेंडिंग केस वगैरह है किसी भी कोर्ट में, नो। आपको कभी भी निकाला गया है कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज से, तो नो। इफ द आंसर टू एनी ऑफ द अबव मेंशन क्वेश्चन इज यस, अगर आपका यहाँ पे कोई भी यस है, गिव पार्टिकुलर ऑफ द केस, अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, फाइन, सेंटेंस, पनिशमेंट। तो उसका पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया था, आपको डिटेंशन में क्यों रखा गया था, फाइन क्यों हुआ था, पूरा आपको इसका मतलब आपको डिटेल्स देना पड़ता है आपके अटेस्टेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा एक स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ये नो होता है तो ये खाली रह जाता है। यहाँ पे एक वार्निंग है, इस अटेस्टेशन फॉर्म के एकदम पहले वार्निंग दिया गया कि अटेस्टेशन फॉर्म में आप कुछ भी अगर गलत भरते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। स्पेसिफिक आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड बी गिवन ऑन स्ट्राइकिंग आउट येस और नो एज द केस में बी। उसके बाद 5 नंबर पेज है, नेम ऑफ द 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू हुम यू आर नोन। आपके लोकेलिटी का कोई भी 2 इंसान जो आपको जानता है उनका यहाँ पर नाम लिखें, फ़ोन नंबर डालें, एड्रेस डालें। नाम लिखे, फ़ोन नंबर डालें, एड्रेस डालें। फ़ोन नंबर ज़रूरी है और नाम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्रिमिनल कोई वो नहीं है। अच्छा, अगर कुछ भी गलत होगा तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करें, डेट डालें, प्लेस डालें। ये ऑफिस फिल करेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है इसी पेज में। दिस इज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पेज नंबर 6। सर्टिफाइड दैट मैं इस इंसान को जानता हूँ इतने सालों से। पहले अपना नाम लिखे, फिर अपने पापा का नाम या पति का नाम लिखे। उसके बाद फॉर द लास्ट इतना साल इतना महीनों से मैं जानता हूँ, और बेस्ट ऑफ द नॉलेज, इनका एक रिप्यूटेबल कैरेक्टर है, मतलब ये ऑनेस्ट है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूटेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ये मेरे मतलब पहचान में नहीं है, मैं बस जानता हूँ इसे। इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, प्लेस, डेट, सिग्नेचर, ये सब आप भर दें। और ये सिग्नेचर आप किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से करवाना है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन कौन होता है?
गवर्नमेंट किसी भी बीडीओ एसडीओ ऑफिसेस में आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिल जाते हैं। सारे सिविल सर्विसेज के जो पोस्ट होते हैं WBCS या फिर UPSC वो ये कर सकते हैं। आपके हेडमास्टर, कॉलेज के प्रिंसिपल वो होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो आप कहीं से भी जाके ये करवा सकते हैं। एटलीस्ट 6 मंथ एट द टाइम ऑफ साइनिंग द सर्टिफिकेट, आपको जानना चाहिए 6 महीना वो जानते हो, एटलीस्ट 6 महीना। आप कितने भी साल जानते हो लिख सकते हैं। पूरा आप यहाँ भर ले और फिर वो यहाँ पे साइन कर देंगे, प्लेस और डेट लगा देंगे, ऑफिस टाइम डाल देंगे। ऐसा ही एक और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो कि पूरा सेम है, आपको ये दूसरे किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से करना है। ये एक से करना है, आप या SDO से करवा ले या अपने हेडमास्टर से करवा ले, या फिर एक कॉलेज प्रिंसिपल से करवा ले, आप एक हेडमास्टर से करवा ले। बस दोनों ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। पूरा भर ले, यहाँ पर उनका साइन, डिजिग्नेशन, ऑफिस टाइम, प्लेस और डेट, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गए हैं। उसके बाद है ये एक डिक्लेरेशन, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है बस। आप अगर अनमैरिड है, विडोअर है, विडो है, कुछ भी है, यहाँ पे आपको लिखना है। अनमैरिड पे आप टिक करिएगा बस, अनमैरिड होगा तो कुछ नहीं होगा। आप पढ़ ले कोई भी, अगर आपका कुछ और फिर यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करें और फिर अपना डेट डाल दें। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये पिछले आप जिसने कुछ देर पहले आपने जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाए हैं उसी तरीके से ये भी करवाना है। कुछ नहीं है, सेम है कि मैं जानता हूँ श्रीमती श्री इनको अपना नाम डाले, पिता का नाम या फिर अपने पति का नाम, इतने सालों से जानता हूँ, इतने महीनों से जानता हूँ, सिग्नेचर, एड्रेस, प्लेस और डेट। ये भी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से करवा सकते हैं या फिर आप उन दोनों में से किसी एक से ये डबल वार करवा सकते हैं। अगर आपको और कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिल गया तो वो आपसे भी, उनसे भी आप करवा सकते हैं। मतलब ये 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप 3 लोगों से करवा सकते हैं या फिर 2 लोगों में से किसी एक से ये डबल वार करवा सकते हैं। वहाँ एक हो गया और यहाँ पे एक करवा सकते हैं। ये टू बी फिल्ड बाय दी ऑफिस, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये है हेल्थ सर्टिफिकेट। इसमें थोड़ा वक्त लगता है आपको। इसके लिए आपको सबसे पहले आपके सामने किसी भी एक सरकारी अस्पताल में जाना होता है। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद वहाँ पे आपको जनरल फिजिशियन का एक पर्चा काटना होता है और उसके बाद आपको सारे डिपार्टमेंट्स में अपनी चेकिंग करवानी होती है। आइज चेकिंग, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, यूरिन, ब्लड, सारे चेकिंग होने के बाद कोई मेडिकल ऑफिसर या फिर सुपरिंटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर जो भी होते हैं वो सब कुछ देख के आपका यहाँ पे नाम डाल देंगे। ये पूरा वो कर देंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन और यहाँ पे अपना स्टैंप लगा देंगे। सिग्नेचर और थंब और फिंगर, अच्छा कोई भी डॉक्टर है ये आपको नहीं करना है, ये आपका पूरा जो मेडिकल ऑफिसर है ये आप वो कर देंगे। आप सिर्फ यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना है, बाकी वो पूरा कर डालेंगे। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव पार्टिकुलर। ये पूरा आपका है। आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने फादर्स नेम लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, प्रेजेंट एड्रेस। अगर परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो दोबारा आप लिख देंगे या फिर खाली रख देंगे। पार्टिकुलर ऑफ सोर्सेस ऑफ एनुअल इनकम, अच्छा तो आपके परिवार का एनुअल इनकम कितना है। पार्टिकुलर अगर आपके नाम पे कोई भी लैंडेड प्रॉपर्टी है तो आप अपने लैंडेड प्रॉपर्टी का यहाँ पे कोई डिटेल्स डाल सकते हैं। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके बॉडी में कोई भी ऐसी बर्थ मार्क है या फिर बाद में बनी हुई मार्क है जिससे आपकी पहचान या शनाख्त हो सके, तो ये है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर कहीं भी कुछ है, आपका तिल है या फिर कई कट मार्क्स है, कोई बर्थ मार्क है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिंगर इम्प्रेशन ऑफ द लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड का फिंगर इम्प्रेशन, थंब, फिर 4, फिर मिडल, फिर ये वाली उंगली रिंग और फिर लिटिल फिंगर। समझ में आ रहा है? पहले थंब, फिर 4, फिर मिडल, फिर रिंग और फिर लिटिल। मतलब अपने बाएं हाथ का करवाना है, लेफ्ट हैंड, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड का करवाना है। यहाँ पे अपने फिंगर इम्प्रेशन, इंक का वो पैड होता है उसमें डुबो के आपको यहाँ पे सारे पूरा भर लेने के बाद ये करना, नहीं तो गंदा हो सकता है। आप पूरा फॉर्म फिल कर लें, उसके बाद एट लास्ट ये काम करें। उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर करें, डेट करें, मतलब अटेस्टेड बाय यू हो गया, अटेस्टेड बाय मी, आपने अटेस्टेड खुद कर दिया।
अब नाउ दिस इज डिक्लेरेशन फॉर्म, आप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये मैंने सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल्स वगैरह पढ़ लिए। जब बस यहाँ पे अपना साइन करे, डेट डाले, कुछ यहाँ पे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन करे, डेट डाले, साइन करे, डेट डाले। और ओथ ऑफ एलिजियंस है, यहाँ पे आई अपना नाम लिखे, ये पूरा मैं काम करूँगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दे, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, तो यहाँ पे अपना नाम लिखे, डेट डाले। सब पोस्ट मास्टर और पोस्ट मास्टर ज़रूरत नहीं है। बस ये जो पेज है इसमें सिर्फ आपको साइन करना है, डेट डालना है, साइन करना है, डेट डालना है, साइन डेट, बस खत्म। अपना नाम यहाँ पर लिखें। एंड दिस इज द लास्ट पेज, एनेक्चर 2 फॉर्म 3। ये पेज आपने किस पे नॉमिनी किया है। अगर आपके अवर्तमान में आपकी मौत हो जाती है तो आपका जो भी कुछ आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह किया है तो उसके पैसे आप किसको मिलेंगे। तो इसके लिए पहले अपना यहाँ पर नाम लिखें, अपना नाम। हेयर बाय नॉमिनेट द पर्सन मेंशन बिलो, जो कि मेरे फैमिली मेंबर हैं। अगर मैं जितना भी अमाउंट दूंगा जीडीएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो है, मेरे मरने के बाद, मतलब आपके मर जाने के बाद, आपकी डेथ होने के बाद जो भी अपने इंश्योरेंस वगैरह के पैसे हैं वो आप किसको नॉमिनी करना चाहते हैं, आपके मरने के बाद किसको मिलना है, तो आप उनका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। अपने पापा, मम्मी, भाई, जो भी सदस्य छोटा हो उनका आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप पापा मम्मी का भी डाल सकते हैं, पति का भी डाल सकते हैं, भाई बहन डाल सकते हैं। उससे आपका ब्लड रिलेशन शायद होना ज़रूरी है, मतलब आपके फैमिली मेंबर, सॉरी ब्लड रिलेशन नहीं, आपके फैमिली में पति, भाई, माँ बाप, बहन कोई भी हो सकते हैं। आपका उसके साथ रिलेशन क्या है, अगर जो भी आपका उनके साथ रिलेशन है, भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है, उनका एज कितना है, अपना नहीं, उनका एज कितना है, आप जिसको नॉमिनी कर रहे हैं उसका एज कितना है और उसको कितना शेयर देंगे। अगर आप एक इंसान का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं तो आपको 100% लिखना है कि मेरा पूरा पैसा उनको ही मिलेगा। और अगर यहाँ पे आप 2 नाम लिख रहे हैं, 2 पर्सन का नाम लिख रहे हैं, तो उनको आप शेयर कितना देंगे। कोई 50-50 डाल सकता है, तो दोनों में 50%, 70-30, इनको 70%, इनको 30%, आप अपने हिसाब से 100% पूरा कर सकते हैं। फिर अपना यहाँ पे डेट डाले, डे ऑफ इतना, डे मंथ, मतलब पूरा डेट डाले और टाइमिंग डालना है यहाँ पर, आप कितने बजे इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। और उसके बाद 2 विटनेस चाहिए, मतलब 2 साक्ष्य प्रमाण चाहिए, जो 2 इंसान का साइन चाहिए अदर देन ब्लड रिलेशन, कोई बाहर का लोग जिनके सामने आप ये कर रहे हो। और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ जीडीएस, मतलब अपना सिग्नेचर करे, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो दिस इज़ इट। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो, और एक और बात, पूरी जो ये वाली है हमें इसी का पूरा डुप्लीकेट यहाँ पर मिला है। तो अगर आपका भी इसी तरीके का है, मतलब ज़्यादातर सबका सेम ही होता है, तो अगर आपका भी सेम यही है तो पूरा जो आपने इसमें फॉर्म फिलअप किया है वही सेम फॉर्म फिलअप आप इसमें करेंगे। फॉर्म कैसे फिल करना है उसको मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया है। इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक, आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से फॉर्म फिलअप करनी है। और दूसरी बात, आपको ये जो 2 फॉर्म मिलते हैं, एक ये और एक ये, दोनों सेम होता है। आप मिलने के साथ साथ इनका ज़ेरॉक्स करके रख लें, क्योंकि अगर आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ भी गलत हो जाता है तो आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा ये फॉर्म। तो आप इनका ज़ेरॉक्स करके रख लें। अगर कोई गलती होगी तो आप दूसरे फॉर्म को फिल कर लें। तीसरी बात, फॉर्म फिलअप करते वक्त बहुत सतर्क होके, बहुत एकदम सटीक देख के, जब आप आधार कार्ड का नंबर लिख रहे हैं, जब आप पैन कार्ड का नंबर लिख रहे हैं, क्योंकि वो फिर चेक होता है वेरिफिकेशन के टाइम, आपके पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम आपके आधार कार्ड से आपके इस यहाँ पे लिखे हुए जो भी है उसका बहुत डिटेल्स मिलाया जाता है। अगर आपने गलत किया है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। और दैट्स इट, आप पूरा इसको अच्छे से फॉर्म फिलअप करें। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। गुड बाय।